नमस्कार। आज हम एक बहुत ही काम के सवाल पर बात करने वाले हैं। अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी को तोड़े बिना पैसों की जरूरत पड़ने पर क्या किया जाए। आइए देखते हैं कि कैसे अपने निवेश को और भी फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से पैसों की ज़रूरत आन पड़ती है और सारा पैसा एफडी में लॉक होता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम में से कई लोगों को फेस करनी पड़ती है। और अगर आप समय से पहले एफडी तोड़वाते हैं तो ऊपर से पेनल्टी भी देनी पड़ती है। मतलब अपनी ही मेहनत की कमाई का एक हिस्सा कट जाता है। ये बात काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचा जा सकता है। आज हम 3 बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। ये न सिर्फ आपको इस जुर्माने से बचाएंगी बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट को भी सेफ रखेंगी। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी है एफडी लैडरिंग। समझिए ये लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो को मैनेज करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, एफडी लैडरिंग का फंडा बहुत सिंपल है। अपना सारा पैसा एक ही एफडी में फंसाने की जगह आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और अलग अलग मैच्योरिटी डेट्स वाली कई एफडीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है। आप अपने पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। मान लीजिए कुछ पैसा 1 साल की एफडी में, कुछ 2 साल की और कुछ 3 साल की एफडी में लगा दिया। इससे क्या होगा, हर साल आपकी कोई ना कोई एफडी मैच्योर होती रहेगी और आपके पास बिना किसी पेनाल्टी के पैसा आता रहेगा। ये एक रेगुलर कैश फ्लो बनाने का बेहतरीन तरीका है। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी पर, स्वीप इन सुविधा। सच कहूं तो ये उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये स्वीप इन सुविधा करती क्या है? ये आपके सेविंग्स अकाउंट को आपकी एफडी से लिंक कर देती है। अब सोचिए, आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे कम पड़ गए तो बैंक ऑटोमेटिकली जरूरत के हिसाब से आपकी एफडी से पैसे निकाल कर आपके अकाउंट में डाल देता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए पूरी एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। इमरजेंसी में पैसा तुरंत मिल गया, कोई पेनाल्टी भी नहीं लगी और जो बाकी का इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ रहकर अपना ब्याज कमाता रहता है। मतलब सुविधा और सुरक्षा का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये। और अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी स्ट्रैटेजी, एफडी पर लोन लेना। ये उन सिचुएशंस के लिए बेस्ट है जब एक बड़ी रकम चाहिए लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट भी नहीं तोड़ना। इसमें होता यह है कि आप अपनी एफडी को ही गारंटी या कोलैटरल के तौर पर रखकर बैंक से लोन ले लेते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपकी एफडी पर जो ब्याज मिल रहा है वो मिलता रहता है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहता है और आपकी पैसों की जरूरत भी पूरी हो जाती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ एफडी तोड़ने पर पेनल्टी भी लगती है और आगे का इंटरेस्ट भी गया। वहीं दूसरी तरफ लोन लेने पर कोई पेनल्टी नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट वैसे का वैसा बढ़ता रहता है और आपको सिर्फ उधार ली गई रकम पर थोड़ा सा ब्याज देना होता है। ज्यादातर मामलों में ये एक कहीं बेटर डील है। तो ये थी वो 3 दमदार रणनीतियां और इन सब का मकसद बस एक ही है, अपनी बचत को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाना ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपको बांध कर ना रखे। चलिए एक बार फटाफट से तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपको एक रेगुलर कैश फ्लो चाहिए तो एफडी लैडरिंग बेस्ट है। अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ती रहती है तो स्वीप इन सुविधा आपके लिए एकदम सही है। और अगर कोई बड़ा एक मुश्त खर्च आ गया है तो एफडी पर लोन लेना सबसे समझदारी का काम है। तो आखिर में सवाल बस यही है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। अपने फाइनेंशियल सिचुएशन और आने वाले गोल्स को देखिए और फिर तय कीजिए कि इन तीनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बनी है। क्योंकि सही प्लानिंग के साथ एफडी पेनल्टी को हमेशा के लिए बाय बाय कहा जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।